ही दर्शन कराने थे तो टोकन 10 से 11 के क्यों दिए गए? ना पुलिस है ना मिलिट्री है, क्यों नहीं है? ऐसा लग रहा है कि पैसे लेके वीआईपी दर्शन कराए जा रहे हैं। पिछले 2 घंटे से यहाँ कोई नहीं था। टोकन चेक कर रहे नीचे से, हमें वहाँ देख लेना आप। यहाँ बम बम बोले, बम बम बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चार धाम, पंच केदार और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। करीब 21 किलोमीटर के ट्रैक के बाद आपको दर्शन होते हैं बाबा केदार के। घोड़े खच्चर, पालकी, कंडी यानी बास्केट और हेलीकॉप्टर से भी आप यात्रा कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सच्ची श्रद्धा अगर है और कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है तो पैदल ही ये यात्रा करें, तभी यात्रा का असल सुख, संतुष्टि और पुण्य नसीब हो पाएगा। बीती रात हम लोग केदारनाथ पहुंच चुके थे। सुबह 4:30 बजे का अलार्म लगाया था, मगर उठते उठते 5:15 बज गए। तो ये यहाँ से कब उठी तू? बिस्तर से कब उठी? गुत्ती और पलक। अरे बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं। फिर हम लोग निकले दर्शन के लिए। अभी भीड़ थोड़ा कम है लेकिन है, और यहाँ पे हम फिलहाल प्रसाद ले रहे हैं। इस बार उत्तराखंड सरकार ने दर्शनों के लिए टोकन व्यवस्था भी की है। इस टोकन में आपको मंदिर के दर्शनों के लिए टाइमिंग दी जाएगी और फिर उसी टाइमिंग के हिसाब से आपको दर्शन करने को मिलेगा। लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन कुछ और ही है। भीड़ में लड़ाई झगड़े, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को, ये सब हुआ कल। उस वजह से फिर हम बाहर निकले। ये देखो, ये बीच में घुस रहे हैं। कल शाम 6 बजे का टोकन था और आप कल से लाइन में लगे हुए हैं। कल लगे थे 4 घंटा दर्शन, कपाट बंद हो गए, फिर लगे आप लोग कल 4 घंटे लाइन में थे और दर्शन नहीं हुए। हमारे टोकन की टाइमिंग थी सुबह 5 से 6 बजे। ऑलरेडी हम लोग 15 मिनट लेट थे। हमें लगा कुछ ज्यादा लेट हो गई है, लेकिन लोगों से बात की तो मालूम पड़ा यहाँ तो कल रात के टोकन वालों को भी दर्शन नसीब नहीं हुए। इसके चलते पिछली रात यहाँ मंदिर के गेट पर हंगामा भी हुआ। एक मिनट, टोकन कितने बजे का है? कल रात के 8 बजे का। और अभी तक नंबर नहीं आया है। कल भी लाइन में लगे होंगे। कितनी देर तक? 8 आवर्स। 8 आवर्स। अगर इन्हें 9 बजे तक ही दर्शन कराने थे तो टोकन 10 से 11 के क्यों दिए गए? कल आप दिन में 1 बजे आए थे और रात को 8 से 9 का टोकन था। फिर हम 8 से 9 बजे आए, उसके बाद हम 4 घंटे तक लगे रहे, फिर जो है कपाट बंद कर दिया, फिर हमारा दर्शन नहीं हुआ। ना पुलिस है ना मिलिट्री है, क्यों नहीं है? ये बताइए क्यों नहीं है? हम आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि गढ़वाल विकास मंडल इस व्यवस्था को सुचारू करे। लाइन में लगा रहा, कल दर्शन नहीं हो पाए, अब आज फिर हम दोबारा लाइन में लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि पैसे लेके वीआईपी दर्शन कराए जा रहे हैं। पिछले 2 घंटे से यहाँ लाइन मिस मैनेजमेंट चल रहा है। आप अब आ रहे हैं। हम नीचे से कर रहे हैं, यहाँ पे भीड़ भाड़, हम सुबह 4 बजे से आए पड़े हैं। नहीं, यहाँ पिछले 2 घंटे से यहाँ कोई नहीं था। टोकन चेक कर रहे नीचे से, हमें वहाँ देख लेना आप। यहाँ पे लाइन में ना आधे से ज्यादा लोग हैं। ज्यादा भीड़ हो रही है। आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए एक बार। आप मेरी बात सुनिए एक बार। यहाँ लाइन में आधे से ज्यादा लोग लगे हैं जिनके पास टोकन नहीं है। आधे लोग वो हैं जो बीच में घुस गए आके। नीचे से टोकन चेक करते हुए आ रहे, उस वजह से भेज रखे हैं। यहाँ बीच में क्यों नहीं है कोई चेक करने के लिए? तभी भेज रखे हैं ऊपर, यहाँ पे व्यवस्था हो रही। तो अब एक बार आगे जाके देखिए, वहाँ पे कितने सारे लोग खड़े हैं बीच में। चलिए, नीचे से ऊपर अभी आ रहे हैं। हमें चैनल के लिए रिपोर्ट करनी थी, इसलिए प्रगति लोगों से बात करने लगी। ये वीडियो आप बारामासा के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये लाइन चलेगी क्या? आप करिए प्लीज पता। टोकन व्यवस्था पूरी तरह से फेल नजर आ रही थी। ये जो टीवी लगे थे ये भी बंद पड़े थे। पुलिस वाले भी इक्के दुक्के ही दिख रहे थे। मैनेजमेंट पूरी तरह से गड़बड़ था। जी दूसरी लाइन लगा दी आपने, अब फिर कह रहे हम यहाँ से वापस चाहिए, और बच्चों के साथ छोटे छोटे बच्चे होंगे। तो आप रोक क्यों रहे हो? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कल 8:30 बजे कपाट बंद कर दिया। मैं कपाट पे जैसे यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इतना सारा सब कुछ मैंने नेगेटिव वीडियो की स्टार्टिंग में ही दिखा दिया, लेकिन देखिए जब तक आप कोई नेगेटिव दिखाएंगे नहीं तब तक उस नेगेटिव में पॉजिटिव चेंज कैसे आएगा। अब वहाँ पर टोकन सिस्टम अगर फेल था तो ग्राउंड पर जाकर हमने कोई झूठ तो बताया नहीं, जो दिख रहा था वही आपको दिखाया। बच्चे बुजुर्ग परेशान हो रहे थे, वही सब कुछ आपको दिखाया। सोचिए आप, मतलब कोई इतनी दूर से
इतनी दूर आए और वो भी पैदल चल कर आए, ट्रैक कर कर आए, और फिर उसके बाद घंटों लाइन में लगने के बाद उसे दर्शन ना हो, बिना दर्शन के ही वो वापस लौट जाए, तो ये पूरी यात्रा उसके लिए कितना बुरा एक्सपीरियंस बनकर रह जाएगी। और प्रशासन की इन बदइंतज़ामियों की वजह से असल में कई सारे लोग बिना दर्शन के ही वापस लौट आए। आप टोकन दे रहे हैं 9 से 10 बजे का और कपाट आप 8:30 से 9 बजे ही बंद कर दे रहे हैं, तो ये तो गलत है ना यार। अच्छा, यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो हैं वो 1 और 2 मई के हैं, तो वीडियो अपलोड करते करते कई सारे दिन बीत जाएंगे, क्योंकि ये तीसरा पार्ट है और शायद तब तक प्रशासन कुछ जाग जाए, क्योंकि इतने सारे रील्स और इतने वीडियोस इस बारे में अपलोड हो चुके होंगे और हो चुके हैं। सुविधाएं अब कुछ दुरुस्त हो जाएं, है ना, टोकन जो सिस्टम आपका है वो सही ढंग से काम करे, लोगों को दर्शन करके ही लोग वापस लौटें और घंटों लाइन में ना लगना पड़े, टीवी आपके काम कर जाएं, मैनेजमेंट अच्छा हो, पुलिस वहाँ पर जगह जगह पर हो, है ना, कि कोई बीच से लाइन में तो नहीं घुस रहा, टोकन आप सही ढंग से चेक करें, ये सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ताकि हर कोई यात्री जो बाबा केदार के दर्शन के लिए आए वो यात्रा करे और अच्छी अच्छी यादें लेकर इस केदार घाटी से जाए। बहरहाल हम भी इस लाइन में घंटों लगे रहे और मंदिर दिखना शुरू हुआ। यहाँ पे टोकन हमारा चेक हो चुका है। लोग ऐसे भी उतार रहे हैं जूते यहाँ पे, लेकिन आगे स्टैंड भी है, वही उतारते हैं आगे। ठीक है, क्योंकि फिर इधर यहाँ भी ठीक ठीक ठीक। कुछ देर बाद हल्की स्नोफॉल भी होने लगी। हमें लाइन में लगे हुए लगभग 5 घंटे होने वाले हैं। हल्की हल्की स्नो शुरू हो गई है, लोग उत्साहित हो गए स्नोफॉल देखते ही, लोग बर्फ इकट्ठा करने लगे हैं। गाइस, आर यू हैप्पी स्नोफॉल की बात? अबे सुन ही नहीं रहे हो क्या? स्नोफॉल से हैप्पी हो तुम? बहुत ज़्यादा। इस बीच मंदिर के पास से भी कई लोग लाइन में घुसे जा रहे थे। प्रगति तो इन पुलिस वाले अंकल पर गरजने लगी। ओए हेलो अंकल, मेन गेट पे तो इनको खड़े होना चाहिए। यहाँ लोग क्यों घुस रहे हैं बीच में? अभी घुसे 10 हमारे सामने। किससे गए वहाँ? किससे गए? कोई नहीं कर रहा ना सर, कोई नहीं कर रहा सर, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। हम सुबह के लगे हुए सर, वो अभी आ रहे हैं, अभी घुस जा रहे हैं अंदर। कोई नहीं कर रहा, उधर कोई है ही नहीं। अरे वाह सर वाह। डीएम और एसपी और मुख्यमंत्री, डीएम तो नहीं है ना यहाँ तो उन्होंने आप लोगों को रखा है ना। पुलिस वाले यहाँ वीडियो कॉल कर रहे हैं बैठ के, मैनेजमेंट नहीं करना है। इस बार कहा तो गया था कि मंदिर से 30 मीटर की परिधि पर कोई भी मोबाइल फोन यूज नहीं होगा, रील बनाने वालों पर पाबंदी रहेगी, मगर ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। सब बातें बस हवाई ही नजर आ रही थी। बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है कि डू नॉट एंटर द टेंपल प्रीमिसेस विद मोबाइल फोन, और मंदिर के अंदर तक लोग फोन लेकर गए हुए हैं, और यहाँ पर तो खैर हैं ही। खैर करीब 12 बजे हमारा नंबर आया और हमने दर्शन किया। ये भीमशिला है। 2013 की आपदा में इसी विशाल पत्थर ने मंदिर को बचाया था। दर्शन करने के बाद हमने कुछ फोटोज ली। सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए भूख भी बड़ी लगी थी। होटल में जाकर चाय पराठे खाए। अभी 1 बज रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है, चेकआउट टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन अरे और ये देखिए बढ़िया बेहतरीन पराठे गरम गरम, और अभी चाय भी आ रही है। फिर इसके बाद हम लोग निकलेंगे। हल्की बारिश अब तेज होने लगी थी और हमें भैरवनाथ मंदिर भी जाना था, तो रेनकोट पहन। बारिश हो रही है तो ये है जी भैरव मंदिर के लिए रास्ता। यहाँ पे भी आप देखेंगे टेंट्स वगैरह लगे हैं, बर्फ़ गिरी है यहाँ पर, और ये वॉशरूम वगैरह। जय भैरव बाबा।
अबे ये चल इसमें तो मैं आऊंगी। ऐसे 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 यहाँ पे आप देखेंगे पूरी ये केदार घाटी है ना। के बगल में केदारनाथ मंदिर है। ये आप देखेंगे, आप टेंट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। हल्की बारिश है। यहाँ पे मंदिर के लिए प्रसाद वगैरह अगर आपको लेना चाहें तो उसकी दुकानें यहाँ पर सजी हुई हैं। भैया कितना किलोमीटर करीबन होगा? जादू है। 300 मीटर है, किलोमीटर 300 मीटर है। बस बढ़िया, यही है, यहाँ से दिख जाएगी। बस इतना ही बस। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हमें मिल गए मनीष जी। हेलो हेलो हेलो। मनीष जी के बारे में हम बताएं अभी। ये हाल ही में आपने इंटरव्यू देखा होगा इनका उत्तराखंड के। आज यहाँ मिल गए अच्छे माउंटेनियर। व्हाट अ कोइंसिडेंस। वाओ वाओ। तो क्या आप फिर से ऊपर चलना पसंद करेंगे? अभी तो मैं जस्ट आ गया दोबारा। ऑन एवरीवन किया हुआ है मैंने। एक सुकून है यहाँ पर। बाबा जी अंगीठी का आनंद लेते हुए ठंड में। हर हर महादेव। तो केदारनाथ अगर आप आएँ तो भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करके भी जरूर जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है गाइस, ये देखिए केदार घाटी। प्रधानमंत्री मोदी जी जब यहाँ आए थे केदारनाथ, वहाँ पर उन्होंने ध्यान किया था। और ये है रूट, यहाँ से ऐसे ऐसे ये जिगजैग करके और ये आप यहाँ पर पहुँचते हैं। और फिलहाल हम इस वाइब को एंजॉय कर रहे हैं इन खूबसूरत वादियों में, इन हसीन वादियों में, इन शांत वादियों में। शांत वादियाँ तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि शांति अब रही नहीं है। इतना क्राउड यहाँ पर हो चुका है, इसलिए हम थोड़ा ऊपर जा रहे हैं। वहाँ पर थोड़ा क्राउड कम होगा और कुछ सुकून के पल हम वहाँ पर थोड़ा बिता सकें। और कोशिश करेंगे कि वहाँ अगर टाइम रहेगा तो वहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे। नहीं जाएंगे हम वहाँ, क्योंकि वहाँ पे मोदी गुफा है। नहीं जाएंगे हम वहाँ। भाई और बहनों, ये कुछ अरे हमें ऑडियोज में आ जाएगी ना तो सही। हाँ अभी यहाँ पे नहीं है अल्लाह। तो हम लोग कल शाम पहुँचे थे, कल यानी 2 तारीख को केदारनाथ। फिर हम लोगों ने रेस्ट किया, शाम को दर्शन किए और फिर आराम किया। आज नहीं, दर्शन तो सुबह किए। ये लूँगा आप। तो हम लोग कल पहुंच गए थे केदारनाथ, कल यानी 2 तारीख को। आज 3 तारीख है। हम कल शाम में पहुंचे थे। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई थी, तो हमने रेस्ट किया और कुछ भी नहीं घूमा। फिर आज सुबह उठ के हमने 5 बजे से लाइन में लगे हमने दर्शन किए और 12 बजे जाके हमारा नंबर आया टोकन के अकॉर्डिंग। दर्शन करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत घूमा। और अब हम यहाँ से भैरवनाथ के मंदिर में जा रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि केदारनाथ की यात्रा तभी संपूर्ण मानी जाती है जब आप भैरवनाथ के दर्शन करके भी जाएं। हल्की हल्की बारिश हो रही है। थोड़ी देर पहले बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी और ओले भी गिरे थोड़े थोड़े। अभी हम भैरवनाथ के मंदिर जाएंगे और वहाँ से दर्शन करके हम वापसी करेंगे, नीचे गौरीकुंड की तरफ उतरना शुरू करेंगे। That's all. वो देखिए रूपाली कहाँ जा चुकी है। वेट। जादू। इस तरह से यहाँ पर कई सारे पत्थर रखे हुए हैं, शायद ये अपनी मनोकामना मांगने के लिए लोगों ने रखे हैं। वहाँ तक भी आप देखेंगे। पर वहाँ से जब एंटर करें पता होगा। शर्म आई तुझे? थोड़ी सी भी आई तुझे? थोड़ी शर्म? बॉर्नविटा भी बॉर्नविटा। पता क्या बोला? मैंने सीधे सीधे आगे चल रही थी, सॉरी सुना हूँ, तो मुझे लगा फोटो के लिए हो रहा है क्या मुझे, तो मैं आई ऐसे करके चलो खींचती हूँ। फिर मैं फोटो वीडियो ना फोटो खींचेगा करके। तेरा भी मेरी बता मेरी भी बता। इधर इधर वापस। एक मिनट भैरवनाथ जी का मंदिर है। बाबा बाबा।
मांग लिया? ऐसे नहीं करते, विश डिस्टर्ब हो जाती है। भैरवनाथ मंदिर के दर्शन के बाद यहाँ से थोड़ा ऊपर भी गए। केदार घाटी यहाँ से बेहद खूबसूरत दिखती है। वे लाडली रोटी खा के जाएगी। हुश हुश हुश। क्या शानदार लड़की, बर्फ से लदालद। ये देखो सब, क्या शानदार लड़कियां हैं इन फ्रंट ऑफ ब्यूटीफुल। लड़कियां शानदार ही होती हैं यार। लड़कियां ब्यूटीफुल पीक्स एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स। लड़कियां जादू होती हैं। मैजिक। गर्ल्स ना मैजिकल, वुमेन्स आर मैजिकल। पूरी केदार घाटी नज़र आती है और ये दो कन्याएं रास्ता लग चुकी हैं और हम भी अब यहाँ से निकलने की तैयारी में हैं। 3 बज रहा है, हम निकल रहे हैं गौरीकुंड के लिए। सोनप्रयाग में स्टे की व्यवस्था है, कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी पहुँचाएं, क्योंकि एक चीज़ ये भी होती है कि उतराई में जब हम जाते हैं तो जल्दी पहुँचते हैं। ठीक है, ये फॉल है। हाँ, के बीच से वो ट्रैक कट रहा है वो। अच्छा, वहाँ से वासुकी ताल है। पहाड़ पे चढ़ेंगे हाँ, और फिर वहाँ से सीधा सीधा इस चोटी के पीछे वासुकी ताल है। अच्छा, 7 से 9 किलोमीटर बोल रहे थे। तो खुला नहीं है अभी ना? वो बोल रहे हैं कि यहाँ तक तो लोग जा रहे हैं, जो आगे का 2 किलोमीटर है ना वो नहीं खुला है, वो बंद है। अच्छा ठीक। तो लोग इस टॉप तक जा रहे हैं बस, और फिर वापस आ जा रहे हैं। इसके उस पार भी आपको बहुत सारी गंदगी नजर आएगी। यमन है, वापस निकल चुके हैं गौरीकुंड के लिए। वापस वही 16, 17, 18 किलोमीटर का ट्रैक करके हम नीचे पहुँचेंगे। और हल्की की बारिश भी हो रही है। मैं तो अभी से थक गई यार। कितने का है? 300 रुपये। हमने पूरे केदारनाथ का ट्रैक किया। आसमान गड़गड़ाहट कर रहा है, हालांकि अभी बारिश रुकी हुई है लेकिन कभी भी फिर से शुरू हो सकती है। एक जगह पर रुके तो कुछ सेकंड का टाइम लैप्स भी बनाया। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग फिर से निकल पड़े हैं। शुरुआत में बहुत तेजी से हम लोग जा रहे थे, मगर करीब आधा सफर तय करने के बाद पैर ज्यादा दुखने लगे। रास्ते में हमें उत्तरकाशी की ये कुछ बुजुर्ग महिलाएं मिली। सभी 60 पार थी और बड़ी एनर्जी के साथ वो नीचे उतर रही थी। अगली सुबह उन्हें बद्रीनाथ के लिए निकलना था। हमने उनसे कुछ बात की। उत्तरकाशी हम पौड़ी बटी कन रहे तब यात्रा यात्रा कन रहे खूब रे बाबा थक नहीं लगनी? नहीं बाबा लग रही हाँ गरम होगी कपड़ा पहने खूब हाँ और ठंड। ठीक 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 ठीक। अब कई गाँव का बाबा तुम पौड़ी में बेंगवाड़ी से गाँव बेंगवाड़ी। हाँ हाँ तभी अच्छा। आप ना ना मैं सुनिया में का थोड़ा ना हो ना ना आप उत्तरकाशी में के गाँव बच्चे? हाँ हमारा गाँव बाबा एक बरम खा उत्तरकाशी ये यमुनोत्री है ना। अच्छा यमुनोत्री साइड। हाँ ठीक बरम खाल पर भी। हाँ जी हाँ जी। तो यमुनोत्री गंगोत्री तो घूमे हो तुम? हाँ घूमिया बाबा। बद्रीनाथ? या बद्रीनाथ आप जहाँ मन भाव। अच्छा हाँ ठीक ठीक। और यहाँ भी किए गया मोदा भी या महीना क्या कर। ठीक ठीक। उम्र कर गई तुम्हारी? मेरी 70 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 63। अब बच्चा छिन कंडियों में जाणार बच्चा छिन कंडियों में जाणार पहाड़ी हुँदा नि अपने फोटो यात्रा हमारे तो वो बनी ना प्रैक्टिस। हाँ ठीक हुआ। कति जन बाबा आए? हाँ तुम कति लोग आए? हम छन 3 लोग। हम पत्रकार छन पत्रकार। अच्छा पत्रकार। अच्छा 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 मेरी बात कहे तो बाबा तो कहना है। रे बाबा यात्रा खूब रही
ठंडे ठंडे में ना लगी तो क्या हाँ और जब चावल लगे तो हम पहाड़ी लोग सब चीज कर हैं पहाड़ी सबों में भारी हैं पहाड़ी सबों में भारी। हाँ आप कद का लोग सुना यहाँ? हमारे थे 8 लोग हम आया। 8 लोग? हाँ फूफू परिवार वाला? परिवार वाला ना आया। हाँ दो मेरे जेठ आया। हाँ अलग अलग हम अब आया। हाँ जुदा आया। अच्छा। और 2 मेरे दीदी के साथ हैं। हाँ एक मेरे भाभी। हाँ और ये हमारा नाती आने दगड़ माँ। अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक। बम बम बोले बम बम बोले हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर चलो ठीक था वो। हाँ ठीक ओके ठीक बात धन्यवाद नमस्कार। ठीक ना पहुंच गए बाणगंगा और ये यहाँ से गौरीकुंड रह जाता है 6-7 किलोमीटर। जाते हुए हमने जितना अभी हम 3 घंटे में आए, हमने 3:30 बजे केदारनाथ से नीचे चलना शुरू किया था। 3 घंटे में हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये जो जाते हुए डिस्टेंस है ना, हमने 6-7 घंटे में कवर की थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई थी। और ये हमारा पहला स्टॉप है। दूसरा स्टॉप है, एक और हमने लिया था बारिश की वजह से। उसके बाद हम यहाँ रुके हैं। उसके बाद हम सीधे रुकेंगे कहाँ? गौरीकुंड। है ना? चढ़ाई में तो आपको थक लगती है बार बार, तो आपका हर बार रुकने का मन करता है। चढ़ाई में तो फेफड़े बाहर आ जाते हैं ना। मेरे फेफड़े बाहर गिर गए थे, बहुत बार उठा के लगाने पड़े। आई थिंक अगर 2 घंटे भी माने तो 6:30 से 7:30 7:30 से 8 9 तक तो पहुंच ही जाएंगे। पहले तो जल्दी ही पहुंच जाएंगे। हाँ 9 तक तो पहुंच आराम से 8:30 तक आराम से पहुंच जाएंगे हम यहाँ से। ओके। लेफ्ट चलो तो लेफ्ट आते हैं, राइट चलो तो राइट आते हैं, बीच में चलो तो बीच में आते हैं। कितना बाकी है अब ये बताओ, कितना हमने कवर कर लिया और कितने घंटे में किया? हमने ऑलमोस्ट 11.5-12 किलोमीटर कर लिया है कवर। और वो भी 3.5 घंटे 4 घंटे में नहीं। और अब हम 1 घंटे बाद पहुंच जाएंगे। 3 किलोमीटर बचा है यहाँ से। हाँ ये जंगल चट्टी है आगे। उसके बाद 3 किलोमीटर 3-3.5 किलोमीटर बाद गौरीकुंड है। गौरीकुंड से 2-2.5 किलोमीटर पहले प्रगति कई बार अलग अलग जगहों पर गिर भी गई। अब अंधेरे में नजरें फोन पर होंगी तो ये तो होगा ही। पैर मुड़ फिसल गई ना, पैर फिसलना, उसको पूठे में चोट लगी। यार ट्रिप में मेरी होती है ये, कोई बात नहीं, थोड़ी सी लगी है बस, बट आई कैन वॉक। शायद मैं चल रेस्ट कर, थोड़ा रेस्ट। ये मेरे हाथ साफ करवा दे। हम तीनों में रूपाली सबसे फास्ट थी। मेरे तो पैर जवाब देने लगे थे, इसलिए जगह जगह पर बैठ जा रहा था। अमन हाउ इज द जोश? अमन की बैंड बज गई है भाई उतरते हुए। इसके पैर भी आगे पीछे बढ़ने लगे हैं, टेढ़े मेढ़े आगे वागे। जो हालत मेरी ऊपर जाने में हुई थी ना अमन की, वो हालत नीचे आने में हुई है। इतना लिख देने से कष्ट के लिए खेद है, कष्ट दूर नहीं होते। कष्ट दूर करने के लिए, कष्ट दूर करने वाली दिशा में काम भी करने होते हैं। जैसे जितना भी मिसमैनेजमेंट था वो सबको कष्ट दिया उसने, उसको दूर करने के लिए सिर्फ इतना लिख देना काफ़ी नहीं होगा, उसके लिए काम करना होगा, मैनेजमेंट सुधारना होगा। यानी कहीं ना कहीं प्रशासन को भी पता है कि वो कष्ट दे रहे हैं, वो कष्ट दे रहे हैं और उसके लिए वो खेत जता रहे हैं। दोस्तों गौरीकुंड पहुंच चुके हैं, गौरीकुंड मार्केट में। और अब यहाँ से ट्रैवलर लेना है, सॉरी ट्रैकर लेना है, और फिर सोनप्रयाग निकलेंगे। और सोनप्रयाग में स्टे है, लेकिन फिलहाल हालत ख़राब है, बहुत ख़राब है दोस्तों। गौरीकुंड से फिर हमने ट्रैकर लिया और सोनप्रयाग पहुंच गए। सोनप्रयाग मार्केट हम पहुंच चुके हैं, लेकिन हालत बड़ी पस्त है। अपना रूम देख रहे हैं, सोनप्रयाग इन नाम से है। पैर बड़े दुख रहे हैं साहब,
नींद की बड़ी ज़रूरत है, आराम की बड़ी आवश्यकता है। जिस होटल में हमें रुकना था वो होटल थोड़ा आउटसाइड में था, इसलिए इधर भी 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। रात को फ्रेश होकर मैं सीधे बेड पर चला गया। डिनर भी रूम पर ही मंगा लिया। बेड से उठ के मेस तक खाना खाने चला जाए। सारा ब्लेम चप्पल पे। चप्पल के लिए तो तू बोल सकता था, लेकिन नहीं, तू नहीं आना चाहता। मतलब दर्द भी हो रहे थे पैर, और चप्पल भी तो ले गई थी। चप्पल तो मैं रूपाली से भिजवा देती, तूने मांगी ही नहीं। सुबह हमें जल्दी उठना था क्योंकि 5 बजे यहाँ से देहरादून की एकमात्र बस जानी थी। 4:45 बजे तक हम लोग उठ भी गए थे। चल के दिखा, चल के दिखा। सीढ़ियाँ उतरने में हो रहा था। पैरों का दर्द सुबह भी कम नहीं हुआ। और ये लाइन पूरी सीतापुर तक है, इनफैक्ट उससे भी आगे तक। हम लोग ऑलमोस्ट ऑन टाइम सीतापुर बस अड्डे पहुंच भी गए थे, लेकिन बस ऑनलाइन फुल हो चुकी थी। ऐसे में हमें हरिद्वार ऋषिकेश वाली बस में जाना पड़ा। तो ऋषिकेश तक वाली बस में हमको जाना पड़ा और फिर वहाँ से दूसरी बस पकड़ी और फिर मियाँ वाला। तो ये थी केदारनाथ यात्रा। और यात्राएं बहुत कुछ सिखाती हैं हमें, और यात्राएं जो हैं वो जारी रहनी चाहिए।